खबरों की दुनिया में नाजरीन आपका खुश आमदीद। आप देख रहे हैं 9 न्यूज उर्दू। शब्बीर वानी के साथ आइए बढ़ते हैं आज दिन भर की अहम तरीन खबरों की जानिब। आप हमारे सोशल मीडिया पोस्ट हटा सकते हैं लेकिन हमारी आवाज को खामोश नहीं कर सकते। आज जंतर मंतर नई दिल्ली में मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए काकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी तंजीम के मुतालबात पर तवज्जो देने के बजाय सोशल मीडिया सरगर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का भी मुतालबा दोहराया। कहा कि आप हमारी पोस्ट हज़फ कर सकते हैं मगर हमें खत्म नहीं कर सकते। काकरोच जनता पार्टी के बानी दीपके ने दावा किया कि नौजवानों और तलबा अपने हकूक की जदोजहद में साबित कदम है और किसी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने समाजी कारकुन सोनल वांगचुक की हिमायत पर भी शुक्रिया अदा किया, जबकि इस दौरान मुजाहरे में बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। अब जम्मू कश्मीर की खबर है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे पर दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा एहतजाज में शामिल होने की दावत दे डाली। उन्होंने कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर के खैरख्वाह होने का दावा करते हैं उन्हें अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए और रियासती दर्जे की बहाली की हिमायत करनी चाहिए। वज़ीर तालीम सकीनतो ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने टीईटी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है और उसातिज़ा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक कानूनी सतह पर मामले की पैरवी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने महबूबा मुफ्ती की जानिब से एम्स अवंतीपुरा के जायजा इजलास की सदारत को गैर आईनी मुदाखलत करार देते हुए इल्जाम आयद किया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ दोबारा सरगर्म किया जा रहा है और पीडीपी और बीजेपी के दरमियान ताल्लुकात अभी भी बरकरार हैं। वज़ीर सकीनतो ने एम्स अवंतीपुरा के मामले पर साबिक हुक्मरानों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो सियासी भूलपन का शिकार हो चुके हैं। उनका कहना था कि एम्स अवंतीपुरा में होने वाली पेशरफ्त मौजूदा उमर अब्दुल्ला हुकूमत की कोशिशों का ही नतीजा है, ना कि साबिक हुकूमतों की कारकर्दगी का। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन ने महबूबा मुफ्ती की जानिब से एम्स अवंतीपुरा के जायजा इजलास की सदारत पर सवाल उठाते हुए इसे गैर आईनी मुदाखलत करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर गैर मुंतखब सियासी शख्सियत ऐसे इजलासों की सदारत करेंगे तो इससे दिगर गैर मुंतखब अफराद के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। सजाद लोन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से इस मामले पर वजाहत का मुतालबा करते हुए कहा कि आईनी हदूद और इख्तियारात का एहतराम यकीनी बनाया जाना चाहिए। इस दौरान पीडीपी का पलटवार रुकन असेंबली वहीदुर रहमान परा ने कहा कि कश्मीर में एम्स का कयाम मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का ख्वाब था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुक्मरानी के फुकदान का भी इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इंतजामी कला के बाइस तरक्याती मंसूबे मुतासिर हो रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती भी बरस पड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद करते हुए जवाब में कहा कि अगर वो अपनी तवानाई का आधा हिस्सा भी इस सवाल पर सर्फ करते कि 2015 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की जानिब से संगे बुनियाद रखे जाने के बावजूद एम्स अवंतीपुरा आज तक मुकम्मल क्यों नहीं हो सका तो अवाम को फायदा होता। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहें 9 न्यूज उर्दू के साथ।